भारत के संविधान ने हमें एक नियमावली के रूप में पिरोया है, यानी क्या करना है क्या नहीं करना है। यह संहिता हम संविधान से सीख और समझ सकते हैं। इसका अनुपालन प्रत्येक नागरिक का प्राथमिक कर्तव्य है, लेकिन इसके बावजूद कुरीतियों से छुटकारा संभव नहीं हो पाया। इसमें भी बाल विवाह जैसी कुरीति आज भी भारत जैसे विशाल एवं विकसित देश में समाप्त नहीं हो पाई है। हालांकि सरकार समय समय पर इसके लिए जागरूकता के माध्यम से लोगों से संपर्क करती रही, लेकिन इसके बावजूद भी बाल विवाह की घटनाओं में कमी नहीं आई। इसके लिए कानून का प्रावधान है और ऐसा होने पर कानून भी सख्ती से कार्रवाई करता है। बाल विवाह का सीधा मायना यह है कि कम आयु में जब लड़का और लड़की दोनों अपरिपक्व होते हैं, उनको वैवाहिक बंधन में बांधना। न शरीर का ज्ञान, न मानसिक रूप से परिपक्व, ना ही जिम्मेवारी का एहसास, ना ही समाज की समझ। ऐसे में शरीर, मन और भावनात्मक रूप से इंसान टूट जाता है। इसके अलावा कई असाध्य रोग होने का 100% खतरा बना रहता है। साथ ही स्वयं बचपन में ही बच्चों को जन्म देना एक पीड़ादायक स्थिति है, जो बाल विवाह की काली परछाई है। बाल विवाह भारत ही नहीं पूरे विश्व में प्रत्येक देश की एक बड़ी समस्या है और लगभग हर देश में बाल विवाह होते रहते हैं। यूनिसेफ की बात करें तो बाल विवाह भारत में शहरी क्षेत्रों से अधिक प्रतिशतता ग्रामीण क्षेत्रों में है, यानी गांव में एक बड़ी संख्या में लोग 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों और 21 वर्ष से कम आयु के लड़कों का विवाह करवा देते हैं। इसमें बिहार और झारखंड राज्यों में सबसे अधिक स्थिति खराब है, जिसमें 68 से अधिक प्रतिशत घटनाएं बाल विवाह की होती हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर में सबसे कम प्रतिशत ऐसी घटनाएं देखी गई हैं। यह घटना भारत में आरंभ काल से न के बराबर थी, लेकिन धीरे धीरे पनपती गई। इसमें सबसे बड़ी जो वजह रही वह यह थी कि अपनी बच्चियों को विदेशी आतताइयों व शासकों से बचाने के लिए उनका शोषण, बलात्कार एवं अपहरण होने से बचाने के लिए एक हथियार के रूप में माता पिता करते थे। इन बाहरी आतताइयों और जमींदारों ने बच्चियों का अपहरण कर शोषण आरंभ किया, तो बाल विवाह से इसके बचाव के लिए रास्ता खोजा गया। एक बड़ा कारण यह भी था कि पहले घर के बड़े बुजुर्ग अपने पोते पोतियों की शादी तक देखना चाहते थे, तो इसलिए भी कम ही आयु में विवाह कर दिया जाता था। धीरे धीरे देश की आबादी लगातार बढ़ती गई और रोजगार व गरीबी ने भी बाल विवाह को बढ़ावा दिया। गरीबी इसमें बहुत बड़ी अभिशाप है। कन्यादान को भारत में महापुण्य की श्रेणी में रखा गया है, यानी पिता को पुत्री के विवाह में दान करने का बोझ सहना होता है। ऐसे में कम आयु में विवाह करवाकर माता पिता स्वयं को भार मुक्त करने से जोड़ते आए हैं। इस कारण भी बाल विवाह को बल मिला। यहाँ तक कि बेटियों को बाल विवाह के नाम पर बेचा तक जाता रहा, फिर भी इसके लिए समाज में विभिन्न भ्रांतियां जिम्मेवार रही हैं। देखते ही देखते यह प्रथा विकराल रूप में सामने आई और गांवों देहातों से कम आयु में विवाह करना रिवाज का हिस्सा बनता गया। आज यदि हम बात करें कि बाल विवाह के लिए कितने कारण जिम्मेवार हैं, तो उनमें मुख्यतः माता पिता का बेटी को बोझ समझना, अच्छी शिक्षा का अभाव, समाज में प्रचलित रूढ़िवादिता, अंधविश्वास और गरीबी यानी आर्थिक रूप से कमजोर होना शामिल है। सामाजिक रूढ़िवादिता की एक मिसाल यह भी है कि जब लड़की को मासिक चक्र आता था, तो समाज उसे एक महिला के रूप में जबरन पहचान देने की बात करता रहा। इसलिए उसके कम आयु में ही विवाह करने की प्रथा को बल मिला। बाल विवाह को रोकने के लिए आगे आने वाले समाज सुधारकों की संख्या कम रही, फिर भी राजा राम मोहन राय और केशव चंद्र सेन जैसे समाज सुधारकों ने इसके लिए अंग्रेजी सरकार से इसे रोकने के लिए सार्थक प्रयास करने का पुरजोर प्रयास किया। इन्होंने ब्रिटिश सरकार से एक बिल पास करवाया जिसे स्पेशल मैरिज एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें विवाह के लिए लड़कों की उम्र 18 वर्ष और लड़कियों की 14 वर्ष करने का प्रावधान रखा गया था।
सुधार न आने की स्थिति में इसी एक्ट में संशोधन करके लड़कों की आयु 21 वर्ष और लड़कियों की 18 वर्ष कर दी गई। भारत सरकार ने भी कई प्रयास इस दिशा में किए। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 इसी का परिणाम था। इस एक्ट में बाल विवाह करने की स्थिति में सख्ती से कार्रवाई करने का प्रावधान है। इस कानून में कोई भी वयस्क होने के 2 वर्ष के भीतर अपने बाल विवाह को निरस्त करने का अधिकार अथवा अवैध घोषित कर सकता है, किंतु यह कानून एक धर्म विशेष पर लागू नहीं होता, इसलिए इसका प्रभुत्व कम होता गया। बाल विवाह प्रथा अधिनियम में शारदा एक्ट 1929 के अनुसार 1 अप्रैल 1930 को बाल विवाह को समाप्त कर दिया गया था और लड़के की आयु 18 वर्ष और लड़की की आयु 14 वर्ष कर दी गई थी। इसमें भी संशोधन एक्ट 1978 में लड़के की आयु 21 वर्ष एवं लड़की की आयु 18 वर्ष कर दी गई थी। इसके अलावा कानून ऐसी स्थिति में कड़ी सजा का प्रावधान भी करता है। यदि कोई लड़का या लड़की तय आयु सीमा से कम में बाल विवाह करता है तो 2 साल तक की कड़ी जेल की सजा अथवा 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों एक साथ ही सजाएं हो सकती हैं। विवाह करने वाले जोड़े में से जो भी बाल यानी तय आयु सीमा से कम हो तो वह विवाह को तोड़ने के लिए कोर्ट में अर्जी दे सकते हैं। ऐसा वह विवाह के बाद अथवा बालिग होने के 2 वर्ष के भीतर किया जा सकता है। अदालत इसे रद्द भी कर सकती है। जो भी बाल विवाह करवाने के लिए जिम्मेवार होंगे अथवा करवाएं, जैसे कि पंडित, मौलवी, माता पिता, दोस्त, रिश्तेदार या मझौले, उन सभी को 2 वर्ष का सख्त कारावास अथवा 1 लाख रुपए का जुर्माना या फिर दोनों एक साथ ही सजाएं हो सकती हैं। जिस व्यक्ति की देखरेख में बच्चा है यानी माता पिता, अभिभावक अथवा संरक्षक, यदि वह बाल विवाह करवाते हैं तो उसे भी 2 वर्ष का सख्त कारावास अथवा 1 लाख रुपए का जुर्माना या फिर दोनों एक साथ ही सजाएं हो सकती हैं। जो व्यक्ति बाल विवाह को बढ़ावा देता है या किसी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ को देखते हुए जबरन बाल विवाह को प्रोत्साहन देता है अथवा बाल विवाह में शामिल होता है, उससे संपन्न करवाने में शामिल होता है, उसे भी 2 वर्ष का सख्त कारावास अथवा 1 लाख रुपए का जुर्माना या फिर दोनों सजाएं साथ भी हो सकती हैं। बच्चों के मानवाधिकारों का हनन है बाल विवाह। बच्चियों के लिए जो अधिकार पढ़ने से लेकर अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए मिलने चाहिए, उनसे वह वंचित रह जाती हैं और नाबालिग होने पर भी किसी की बहू पत्नी बनकर घुटकर जीवन जीने के लिए बाध्य हो जाती है। इसके अलावा बच्चियों का बचपन भी समाप्त हो जाता है। जहां गुड्डे गुड्डियों के साथ खेलने का समय होता है, उनकी शादी करवाकर उनका बचपन रौंद दिया जाता है। उनका मानसिक विकास भी अवरुद्ध हो जाता है, भावनात्मक रूप से वह टूट जाती है। बाल विवाह हो जाने पर शिक्षा से भी वंचित होना पड़ता है। आज जब दुनिया में लड़कियां किसी भी सूरत में लड़कों से कम नहीं हैं, देश के विकास की मुहिम में बराबर की हकदार हैं, कम उम्र में विवाह हो जाने की स्थिति में निरक्षरता का कलंक उन पर आ जाता है। और यहाँ यह कहना गलत ना होगा कि आत्मनिर्भरता से वह कोसों दूर होती चली जाती है। दूसरों पर निर्भर रहना और शोषण सहना ही उसका भाग्य बन जाता है। बाल विवाह में कम आयु में अविकसित बच्चों के जन्म के कारण माँ बाप के अलावा समाज पर भी बोझ बढ़ता है। अविकसित बच्चे का मानसिक विकास नहीं हो पाता, कई बार तो थोड़ा बड़ा होने पर बच्चे की मृत्यु तक हो जाती है। यहाँ यह कहना सही होगा कि अब बाल विवाह पर हमारे कानून सख्त हैं और सरकार इसे किसी भी सूरत में जड़ से समाप्त करने के लिए सार्थक पहल कर चुकी है। यदि इस प्रकार की घटनाएं कहीं भी नजर आती हैं तो यह सभी की प्राथमिक जिम्मेवारी है कि वह इस पर संज्ञान लेने के लिए प्रशासन को सूचित करें। इसमें पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम स्तर पर बेहतरीन कार्य किया जा सकता है और पंचायतें इसे रोक पाने में अपनी अहम भूमिका निभा सकती हैं।